नेता और मंत्रियों के साथ आपने देखा होगा कि बंदूक लेकर के गार्ड चलता है, जिसका काम होता है कि मंत्री जी की जान को कुछ हो जाए या खुद को हो जाए तो सुरक्षा कर सके उस हथियार के माध्यम से। लेकिन जरा सोचिए आप कि अगर उसी गार्ड को कोई पीटने लग जाए तो उस स्थिति में वो गार्ड क्या क्या कर सकता है। आप सोच रहे हैं कि ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही हो गया। एक मंत्री के गार्ड को पीट दिया गया, लेकिन उस गार्ड ने उस समय कुछ नहीं किया, लेकिन वो चाहता तो क्या कर सकता था। आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भाजपा के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मध्य प्रदेश में जो भाजपा की चुनाव प्रभारी के उनको प्रभार दिया गया है, वो जबलपुर के संभागीय कार्यालय में थे भाजपा के। जैसे ही भाजपा की 5वीं सूची जारी हुई, उसके बाद उत्तर मध्य के जो भाजपा के समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, उनमें आक्रोश पैदा हो गया, क्योंकि टिकट जिसे दिया गया वो उससे खुश नहीं थे। टिकट दिया गया था अभिलाष पांडे को। इसका विरोध करने वो पहुंच गए और भाजपा के मंत्री भूपेंद्र यादव को घेर लिया। ये वीडियो बड़ा ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जैसे तैसे वो गार्ड अपने मंत्री जी, जिनकी सुरक्षा में वो लगा हुआ है, उनकी सुरक्षा करते हुए उन्हें आगे बढ़ा रहा है। कार्यकर्ताओं में इतना आक्रोश था कि वो गार्ड को ही पीटने लग गए। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं, जैसे तैसे गार्ड खुद की सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा है। वो गार्ड अपना हाथ अपने हथियार पर ले जाता है, जैसे तैसे 3-4 आदमी उससे रोकते हैं। हमारे मन में आया कि आखिर इस गार्ड के अधिकार क्या है, ये क्या कर सकता था उस स्थिति में। इसको लेकर के हमने एक रिटायर्ड डीएसपी केडी सोनकिया से बात की। आइए जानते हैं कि केडी सोनकिया ने क्या क्या बताया इस पूरे मामले को लेकर के। क्या वो एफआईआर करवा सकता था, एफआईआर कैसे हो सकती थी, और क्या वो किसी की जान भी ले सकता था। तो चलिए, सबसे पहला सवाल हमने उनसे यही किया कि आखिर इस पूरे मामले में, इस वीडियो में केडी सोनकिया जी का क्या कहना है, वो जान लेते हैं। ये भारतीय दंड संहिता जो है उसमें स्पष्ट रूप से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में धारा 96 से लेकर के धारा 106 तक ये स्पष्ट रूप से धारा 106 तक पूरा अधिकार इसमें दिए गए हैं कि हर व्यक्ति को, इवन पुलिस तो है ही, वो तो सुरक्षा व्यक्ति, हर व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा करने और अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है जी। एक तो पहला प्रावधान कानूनी ये है, धारा 96 से लेकर धारा 106 तक। अब आ जाइए इस मुद्दे पर, जो मुद्दा हुआ है, जैसा जिस विषय में आप बात कर रहे हैं। तो देखिए, वो जो सुरक्षा गार्ड था, बीबीआई के लिए जितने सुरक्षा गार्ड लगे रहते, उनके जीवन के लिए एक विशेष रूप से खतरा रहता है जी। और उनके जीवन की सुरक्षा करने का अधिकार और जिस तरह से गार्ड लगाए जाते हैं उनको पूरा रहता है। और इस विषय में भी जैसा वो देखा मैंने भी थोड़ा वीडियो की, भूपेंद्र यादव जी को लोग घेर रहे थे और उनके खिलाफ कुछ नारेबाजी भी हो रही थी। बिल्कुल। और इतने भीड़ भाड़ा धक्का मुक्की हो गई वहाँ की, ऐसा लगा कि वो सुरक्षा गार्ड को एक्शन लेने की जरूरत पड़ गई वहाँ जी। और उसने मात्र अपनी जो सुरक्षा हथियार था, पिस्टल वगैरह, उस पर हाथ रखा ही था, तभी तक भीड़ ने, लोगों ने उस पर हमला कर दिया, क्योंकि ये पूरी तरह से गैर कानूनी कार्य है। धारा 332, 353 का अपराध बनता है, ये नॉन वेलेबल ऑफेंस है और इस तरह का कार्य जनता के द्वारा किया गया जो गलत है। उसको पूरा कानूनन अधिकार था अपनी सुरक्षा करने का, और जिसके लिए सुरक्षा के लिए वो लगा हुआ है उनकी सुरक्षा का भी अधिकार उसको प्राप्त है कानूनी। उसके बाद केडी सोनकिया जी से हमने एफआईआर को लेकर के पूछा, क्या वो एफआईआर खुद करवानी पड़ेगी या पुलिस स्वैच्छिक वीडियो के आधार पर भी कर सकती है, कोई तीसरा आदमी भी कर सकता है। तो आइए क्या कहा केडी सोनकिया जी ने, जान लेते हैं। वीडियो के आधार पर एफआईआर कर सकती है या फिर जो सुरक्षा कर्मी है उसे शिकायत ले करनी पड़ेगी। दोनों कर सकते हैं, सुरक्षा कर्मी है वो भी कर सकता है और जिसने देखा है वो भी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसके संज्ञान में कोई संज्ञेय अपराध घटित होना पाया जाता है, वो उस घटना की एफआईआर कर सकता है, ये कानूनी प्रावधान है। और सबसे अहम और महत्वपूर्ण सवाल, क्या वो गार्ड किसी की जान भी ले सकता था अगर मंत्री जी को कुछ होता या वो खुद को असहज महसूस करता कि मेरी जान चली जाएगी। तो रिटायर्ड डीएसपी केडी सोनकिया ने क्या कहा, आइए जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति की ऐसी आशंका है कि उसकी खुद की या जिसकी सुरक्षा के लिए वो लगा है, किसी व्यक्ति की जान जा सकती है या किसी को गंभीर क्षति पहुंच सकती है जी, तो ऐसे मुद्दे में व्यक्ति को दूसरे की मृत्यु कार्य करने तक का अधिकार प्राप्त है कानून में। धारा 100 जी धारा 100 में इसका स्पष्ट रूप से इसका प्रावधान किया गया कि वो दूसरे व्यक्ति की, जो सामने हमलावर है,
जी। यदि हमारी जान लेना चाहता है या हम जिसकी सुरक्षा कर रहे हैं उसकी जान लेना चाहता है और यदि हमने एक्शन नहीं लिया जी। तो निश्चित रूप से हमारी जान चली जाएगी या बिल्कुल। हमको गंभीर क्षति पहुंच जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वो सामने वाले की जान ले सकता है, ऐसा उसमें कौन नहीं प्रॉब्लम। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर और इस मामले में सिक्योरिटी गार्ड यानी कि पीएसओ को क्या करना चाहिए था आपके अनुसार, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए जिससे जिन लोगों को ना पता हो कि मंत्री जी के जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो क्या कर सकते हैं, उन तक भी यह जानकारी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी पेजों को आप जरूर फॉलो कीजिए। और सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से जरूर सहयोग प्रदान कीजिए जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। नमस्कार।